don't give it up. हेलो फ्रेंड्स, मैं चिराग गुप्ता एंटरप्रेन्योर इंडिया से। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कोलेटरल लोन यानी सिक्योर्ड लोन वेब सीरीज। इसमें हम आपको बताएंगे अब्रॉड लोन के बारे में, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज कोलेटरल। कोलेटरल क्या है? कोलेटरल क्या है? कोलेटरल एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जो हम बैंक को देते हैं गिरवी के तौर पर, जिसके बिहाफ पे हमें लोन मिलता है। जब हम अब्रॉड जाते हैं तो हमसे बैंक कोलेटरल मांगती है। अगर अब्रॉड जाते हैं अब्रॉड लोन लेते हैं तो हमसे बैंक कोलेटरल मांगती है कि आप कोलेटरल दीजिए जिसके जरिए, जिसके बिहाफ पे आपको हम लोन दें। कोलेटरल हमने जान लिया। कोलेटरल क्या है? कोलेटरल एक ऐसी चीज है जो हम बैंक को गिरवी के तौर पे देते हैं, उसके बदले बैंक हमें पैसा देती है फॉर द अब्रॉड लोन। कोलेटरल सिर्फ एजुकेशन लोन में ही नहीं, बाकी और लोन में भी मांगा जाता है जो हम गवर्नमेंट बैंक से, प्राइवेट बैंक से लेते हैं। कोलेटरल आपके दो टाइप्स की होते हैं। एक होती है आपके कोलेटरल जो प्रॉपर्टी, सेकेंड कोलेटरल होता है लिक्विड कोलेटरल, आई मीन लिक्विड, आपका लिक्विड एसेट्स। अब हम लोग बात करते हैं आपके कोलेटरल की, जो प्रॉपर्टी कोलेटरल की। प्रॉपर्टी में आप अपना फ्लैट या फिर आपके पास कोई प्लॉट है या फिर आप जिस घर में रह रहे हैं या फिर कोई आपका लैंड पड़ा है बट वो एग्रीकल्चर लैंड ना हो, तो ऐसी चीजें हम लोग कोलेटरल के तौर पे रख सकते हैं बैंक के पास, जिसके बदले बैंक हमें पैसा देगी। या फिर हम लोग लिक्विड सिक्योरिटीज भी लिक्विड कोलेटरल भी रख सकते हैं। सपोज एफडी, आरडी, या फिर आपका कोई इंश्योरेंस हो, उसकी जो सिलेंडर वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। और जो एफडी वगैरह होती है इसकी आपको 100% लोन मिलता है। मतलब अगर मानिए 20 लाख की एफडी है तो 20 लाख आपको लोन मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एफडी पे लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट आना बंद हो जाए। इंटरेस्ट आपका पर मंथ आ रहा है या ईयरली आ रहा है, वो आता रहेगा आपके अकाउंट पे। तो एफडी पे भी आप लोन लेते हैं, या फिर आप गोल्ड पे ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे ले सकते हैं, इन सब पे आप लोन ले सकते हैं अब्रॉड जाने के लिए, अब्रॉड स्टडीज के लिए। आज हम सिर्फ कोलेटरल लोन पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन कोलेटरल लोन भी होता है जिसे हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें हम कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या कुछ भी गवर्नमेंट बैंक्स को नहीं देते हैं। फिलहाल तो गवर्नमेंट बैंक्स नॉन कोलेटरल लोन्स नहीं देती हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स बिल्कुल नहीं देती हैं, वो सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स देती हैं। एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो आपको नॉन कोलेटरल लोन दे सकती हैं, वो भी 60 to 50 लाख तक का। उसमें भी वो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप उसमें अप्रूव्ड हैं या फिर निकल गए हैं तो आपको मिलता है। ऐसे नहीं कि सबको मिल जाए। कोलेटरल लोन कोई भी ले सकता है, बट गवर्नमेंट की कुछ जो भी शर्तें हों वो पूरी करनी पड़ती है। अब हम आज टॉपिक में बात करेंगे कोलेटरल लोन। तो कोलेटरल लोन्स आपको प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट दोनों ही दे सकती हैं, लेकिन आपकी महाबेवकूफी होगी अगर आपके पास कोलेटरल है और तब भी आप गवर्नमेंट बैंक में नहीं जा रहे हैं। बिकॉज गवर्नमेंट बैंक जो है वो मानते हैं, गवर्नमेंट बैंक जो है वो बहुत लेट करती है आपके लोन को अप्रूव करने में, और बहुत घिसपिच करके या बहुत टाइम लगा के आपको लोन अप्रूव करती है। इट्स ट्रू, बट इसीलिए हमारी एक टीम है वी मेक स्कॉलर, नॉट माई टीम, एक ऐसी संस्था है वी मेक स्कॉलर जो आप लोगों की हेल्प कर सकती है फॉर योर लोन अप्रूवेशन। ये क्या है? जो ये वाली वी मेक स्कॉलर है, ये क्या करता है, इसके हमारे ब्रदर ने भी इसी से ही लोन को अप्रूव कराया था। तो ये क्या करता है, सपोज आप किसी बैंक में जा रहे हैं एंड आपको कोई भी लोन नहीं दे रहा है, मानिए आपको लोन नहीं दे रहा है, आपको टाइम लगा रहा है एंड एडमिशन पास में आ रहा है, तो आप वी मेक स्कॉलर की हेल्प लीजिए। वो बैंक से आपके कांटेक्ट करेंगे और आपका लोन अप्रूव करने में मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे की। हमने जैसा बताया गवर्नमेंट बैंक में जाना चाहिए जब आपके पास कोलेटरल हो, बिकॉज ये आपकी महाबेवकूफी होगी अगर आप प्राइवेट बैंक्स में जाए। गवर्नमेंट बैंक क्या करती है, अगर आपके पास कोलेटरल है गवर्नमेंट आपका जरूर लेट करेगी, बट उसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम होता है। दैट्स द पॉइंट इज, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट रेट है अराउंड 7 to 8% या फिर इसके आसपास ही होगा। बट अगर आप प्राइवेट बैंक से एनबीएफसी पे चलेगा तो इस अराउंड 10 to 12 और 13% तक भी जा सकता है, और मे बी इससे भी हायर। ये तो उस टाइम के हिसाब से होगा, लेकिन आपको मैं प्रेफर और सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप गवर्नमेंट बैंक्स में जाएं अगर आपको कम इंटरेस्ट पे अपना लोन अप्रूव कराना है।
और मैं फिर हम बात करते हैं आगे की। कोलेट्रल ऐसा नहीं है, देखिए लोग कहते हैं मेरे पास लिमिटेड कोलेट्रल है तो हम कहाँ से कोलेट्रल लाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। थर्ड पार्टी कोलेट्रल भी माना जाता है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, आई नो डैट, बट थर्ड पार्टी कोलेट्रल भी माना जाता है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी कोलेट्रल, आई मीन सपोज दैट आपके ब्रदर के पास या आपके चाचा या आपके फ्रेंड या आपके ताऊ या मौसी, नानी, दादा, दादी, किसी के नेम पे भी कोलेट्रल हो, कोई मैटर नहीं करता, बस कोलेट्रल होना चाहिए और वो आदमी जिंदा होना चाहिए। सपोज आपकी दादी के नेम पे कोलेट्रल है एंड दादी खत्म हो चुकी है तो उस कोलेट्रल को नहीं लिया जाएगा। तो जिसके नाम पे भी कोलेट्रल हो वो इस दुनिया में हो, इस जगह पर हो, और वो तब ही माना जाएगा कोलेट्रल। बस आपको ये ध्यान रखते हुए कोलेट्रल लाना है। कोलेट्रल किसके नेम पर है ये कोई मैटर नहीं करता, आपका क्या रिलेशन है ये कोई मैटर नहीं करता। हाँ, बट ये मैटर करता है कि वो आदमी इस दुनिया में इस वक्त हो, प्रेजेंट टाइम में वो उपस्थित हो। ओके, सो अब हमने ये भी बात कर ली थर्ड पार्टी कोलेट्रल के बारे में, हमने ये बात कर ली कोलेट्रल कितने टाइप का होता है और इंटरेस्ट रेट क्या होता है गवर्नमेंट बैंक्स का, एनबीएफसीज का। अब हम बात करते हैं कोलेट्रल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। टॉपिक इस कोलेट्रल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मानिए आप 20 लाख का लोन लेने जा रहे हैं तो कोलेट्रल की वैल्यू भी 20 लाख होनी चाहिए, 100% वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल आपके लोन के अमाउंट जैसे। कोई बैंक्स होती हैं, सपोज कोई भी बैंक है वो आपसे ज्यादा मांग सकती है कि 25-20 लाख का लोन चाहिए तो 25 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू, या आपको 30 लाख का चाहिए तो 35 लाख हो, 40 लाख का चाहिए तो 45 लाख हो सकता है गवर्नमेंट मांग, मतलब आपकी कोई भी बैंक आपसे ऐसा कहे। बट इसी के लिए आपको वी मेक स्कॉलर टीम से हेल्प लेनी चाहिए। उन्होंने मेरे ब्रदर की बहुत हेल्प की, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बताएंगे कि अगर आप कितना लोन चाहते हैं उसके लिए कितना आपको कोलेट्रल चाहिए। ओके, सो प्लीज कॉन्टेक्ट टू द वी मेक स्कॉलर टीम, they will help you in each case. If you want the ID, I mean the website of the We Make Scholar team, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आपको उसमें हेल्प करेगी, आपको उसमें मिल जाएगा। आप उस पर रजिस्टर कीजिए, अपना नंबर डालिए, वी मेक स्कॉलर टीम 24 आवर्स के अंदर आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी एंड दे विल गिव यू अ गुड रिजल्ट इन योर अब्रॉड लोन केस। क्योंकि वो पहली बात तो कोई भी उनकी फीस नहीं होती, सबसे बड़ी बात आप ये जान लीजिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट से फंडेड है, वो सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। वो हर एक चीज में हेल्प करेंगे, जहां जहां आप अटकेंगे आप उन्हें बता सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, या सर मुझे इसमें तकलीफ आ रही है, या मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मेरा अप्रूव नहीं कर रहे हैं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो वी मेक स्कॉलर टीम क्या करती है, वो उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करती है एंड वो आपके लोन अप्रूव में हेल्प करती है। ओके, सो हमने आज ये सब जान लिया। अब हम जानते हैं जुगाड़, जो आज की फर्स्ट जुगाड़ है, जो ये पहली वीडियो है मेरी लोन सीरीज, ये मेरी पहली है अब्रॉड लोन के बारे में। और अभी 7 दिन तक लगातार आपको हिंदी सीरीज मिलेंगी जिसमें आपको कोलेट्रल, नॉन कोलेट्रल, या फिर हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, सिविल इंजीनियर कैसे जांच करता है, या कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एवरीथिंग, छोटे से बड़े से लेकर छोटी चीज की आपको जानकारी मिलेगी 7 दिन तक इन हिंदी। आफ्टर दैट इंग्लिश सीरीज भी आएगी। सो अभी हम आपको जुगाड़ बताते हैं आज की। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो वेट करते हैं कि मेरा एडमिशन लेटर आ जाए उसके बाद हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। So my suggestion is do not wait for your admission letter because you already submitted your admission form in the university. You can go to apply for a loan. आपको लोन के लिए अप्लाई करने जाना चाहिए, बिकॉज अगर आपको खुद पता है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे आफ्टर डेट कुछ दिनों के बाद बैंक एक सिविल इंजीनियर को भेजेगा जो आपकी प्रॉपर्टी की जांच करेगा, उसमें कितना टाइम निकल जाएगा। आफ्टर डेट फिर एक उसके वो आपसे बहुत सारे प्रॉपर्टी के पेपर, इसके पेपर, चेकिंग, वो चेकिंग, बहुत कुछ होता है, उसमें कितना टाइम निकल जाता है। एंड उसके बाद अगर आप वेट करते रह जाएंगे तो हो सकता है कि और लेट हो जाए, आपको एडमिशन ही ना मिल पाए, क्योंकि एडमिशन मिल गया बट आपकी फीस ही नहीं रेडी है, ट्यूशन फीस ही नहीं रेडी, बिकॉज लोन ही नहीं अप्रूव्ड हुआ है। सो माई सजेशन इज यू शुड अप्लाई फॉर अ लोन आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्म इन द यूनिवर्सिटी। जब आपका फॉर्म आ जाएगा, लोन भी अप्रूव्ड हो चुका होगा, देन यू विल गेट द एडमिशन एंड यू विल गो टू योर अब्रॉड स्टडीज, अब्रॉड स्टडीज। ये देखिए सभी का फ्यूचर है एंड मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, इट्स ऑल्सो माई फ्यूचर। मुझे भी MBA करना है कुछ समय के बाद अमेरिका से, सो इट्स माई एम ऑल्सो। मैं भी वी मेक स्कॉलर टीम की हेल्प लूंगा। सो प्लीज गो अहेड एंड इफ यू वांट अ हेल्प इन योर अब्रॉड एजुकेशन लोन, देन
go definitely go towards the We Make Scholar and registered us. Then We Make Scholar टीम आपको कांटेक्ट करेगी, वो आपकी हर चीज में हेल्प करेगी. थैंक यू, धन्यवाद.